हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आप अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। तो साथियों, ये क्लासेस आपको शायद रिकॉर्ड मिल रही होगी, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज को। और ये जो समय है साथियों, आप पर बहुत काम होगा, इसलिए इसको हम लगभग 30 मिनट में ही 30 प्रश्नों को कराएंगे। कोई आपको व्याख्यात्मक हल नहीं, सिर्फ प्रश्न और प्रश्नों के आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहला कहता है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? यानी आपसे पूछ रहा है स्पर्श संघर्ष। देखिएगा, ये बताया है कि जब भी आपसे स्पर्श संघर्षी पूछा जाए तो याद रखना स्पर्श में ही आएगा। वैसे अगर संघर्षी पूछा जाए, सिर्फ अगर संघर्षी लिखा हो तो आप क्या करोगे, साका साहा आएगा। लेकिन साथियों, जब स्पर्श के साथ संघर्षी लगा हो, क्या लगा हो, जब स्पर्श के साथ संघर्षी लगा हो तो इसमें आपका स्पर्श आ जाएगा, यानी चा छा जा झा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प जाएगा वह आपका क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न, फास्ट खुद शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कह रहा है आपसे शुद्ध वर्तनी को आपको चुनना है, तो फटाफट चुनकर बताइएगा। कहता है अभ्यर्थना। क्या कहता है, अभ्यर्थना। अब देखिएगा, यहाँ पर साथियों ये एक अभ्यर्थना लिखा है, ये अभ्यर्थना लिखा है, ये अभ्यर्थना लिखा है और ये अभ्यर्थना लिखा है। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका बी के साथ जाएगा, अभ्यर्थना। इसका अर्थ क्या होगा, अभि धन अर्थ न। क्या हो जाएगा, अभिधन अर्थना हो जाएगा, अभ्यर्थना होगा। विकल्प आपका बी राइट जाएगा, विकल्प आपका बी सही चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राम रमापति कर धन लेहू में कौन सा अलंकार? क्या पूछ रहा है, अलंकार। तो अगर आपने ये पढ़ा राम रमापत कर धन लेहू, 2 दिन पहले भी इस प्रश्न को बताया है। क्या कहता है, राम रमा। अब यहाँ पर कहता है वक्रोक्ति अनुप्रास यमक श्लेष। यमक में शब्द 2 बार आना चाहिए और अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए, तो कोई शब्द 2 बार नहीं आया। श्लेष कहता है शब्द 1 बार आएगा, प्रसंग वश अर्थ अलग अलग निकलेंगे, श्लेष भी नहीं होगा। अनुप्रास बिल्कुल सही, बी हो जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। क्या कहता है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। तो यहाँ पर साथियों रा और मा, इन 2 वर्णों की आवृत्ति हुई है, विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न, ये भी हमने साथियों 2 दिन पहले ही की सीरीज में ही लिया था लगातार प्रश्नों को। कहता है लिखित वर्ण संकेत। जब भी लिखित वर्ण संकेत आए तो आपको याद रखना है मौखिक। मौखिक वर्ण संकेत जो होते हैं, मौखिक वर्ण संकेत जो होते हैं वह साथियों भाषा कहलाती है, और जो लिखित वर्ण संकेत होते हैं वह आपकी लिपि कहलाती है। ए विकल्प आपका राइट होगा, ए विकल्प आपका राइट चला जाएगा। क्लियर, अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा। कहता है ओजस्वी। ओजस्वी, आप साथियों ओजस्वी कहते हो या तेजस्वी कहते हो, उस पर बहुत उसके चेहरे से ओज झलक रहा था या इसके चेहरे से तेज झलक रहा था। तो अगर हम साथियों बात करें ओज की, किससे, ओज को। ओज को हम क्या कहते हैं, ओज को साथियों हम तेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओज को तेज भी कहेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है निराभिमानी, निडर, यशस्वी और निस्तेज। यशस्वी और निस्तेज, तो यहाँ पर जो विकल्प आपका राइट होने वाला है, ओज लिखा है ना, ओज। यहाँ पर जो आप राइट, ओज को क्या कहते हैं, तेज कहते हैं। यानी जिसमें बहुत ही ज्यादा टैलेंट होगा वह ओज और तेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं इसमें क्या विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल सही, कहता है निस्तेज होगा, क्योंकि इसका अगर हम देखेंगे अलग अलग करेंगे तो निहि धन तेज, जिसमें साथियों तेज नहीं हो उसको निस्तेज कहते हैं। विकल्प आपका क्या चला जाएगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, वी विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है। क्या कहता है, कहता है व्यवहार में भी वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, जैसे उसके पिताजी। क्या कहता है, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है। एक तो वाक्य ये हो गया। दूसरा क्या कहता है, जैसे उसके पिताजी, तो दूसरा वाक्य ये हो गया। लेकिन जब आप एक वाक्य बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसका दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। तो जब वाक्य अपना कंप्लीट अर्थ ना दे, वाक्य अपना पूरा अर्थ ना दे, तो वह वाक्य मिश्र वाक्य होता है। यहाँ पर विकल्प आपका राइट होगा। अब देखिएगा जैसे,
यहाँ पर जैसे से जुड़ा है अर्थात ये क्या होगा, विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। कहता है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पानी का भी अर्थ देगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, पानी। अब पानी का अर्थ क्या देता है, कहता है अरण्य, जंगल, वन और कानन। और कानन, जल्दी से आप सही विकल्प बताइएगा, सही अर्थ बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर साथियों अगर अरण्य की बात करें, जंगल की बात करें, कानन की बात करें, तो ये तीनों आपके जंगल के पर्यायवाची हैं। वन भी है, वन भी है, लेकिन वन को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, वन को साथियों पानी कहते हैं, चमक कहते हैं। यहाँ पर पानी को क्या कहते हैं, पानी को चमक भी कहते हैं, पानी को प्रतिष्ठा कहते हैं। कहते नहीं कि तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है, तो पानी को चमक और प्रतिष्ठा कहते हैं, पानी को वन भी कहा जाता है। तो विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा, सी जाएगा। आप अरण्य और जंगल नहीं लगाइएगा, क्योंकि अरण्य और जंगल का अर्थ सिर्फ और सिर्फ जंगल है, जबकि वन का अर्थ क्या होता है, पानी भी होता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे आपने सुना है कनक कनक, तो कनक का अर्थ कनक यानी सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, तो कई अर्थ निकलते हैं। बात समझ में आ गई। अगला कहता है अचल। अब देखिएगा बहुत अच्छा शब्द है, कहता है अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, यानी जो अचल होता है ना, तो अचल का मतलब होता है जो ना चले यानी स्थिर है। कहता है इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, देखिएगा, कहता है चलायमान, तो ये तो चल दिया। कहता है स्थविर, स्थविर नहीं होता है, स्थित होता है, ये नहीं होगा। कहता है निश्चल, नहीं मतलब नहीं, चल मतलब चले, जो नहीं चले। कहता है गतिमान, तो विकल्प आपका क्या होगा, सी होगा। विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन कहां से होता है। आनंद कादम्बिनी जैसे आया आपको क्या याद आया, प्रेम घन। कौन प्रेम घन, तो याद रखिए साथियों बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। दूसरा आपको ये याद रखना है साथियों, ये जो पत्रिका थी ये आपकी इंपॉर्टेंट पत्रिका है, ये याद रखिएगा, कई अलग अलग एग्जामों में पूछी गई है। साथियों इसका प्रकाशन 1881 में होता था, कहां से, मिर्जापुर से। साथियों तीन चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो आपको राइटर का नाम पूछेगा, कब प्रकाशित होती थी, कहां से प्रकाशित होती थी, जिसमें ये दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, विकल्प क्या होगा, बी। कानपुर से दो पत्रिकाएं आपको याद रखिएगा, एक तो आपको याद रखनी है साथियों प्रताप नारायण मिश्र की, प्रताप नारायण मिश्र ने क्या रखी है, ब्राह्मण पत्रिका। ठीक है, दूसरी साथियों आपको याद रखना है दूसरी पत्रिका का नाम है प्रताप, दोनों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। कहता है इस्तवार द ला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी, इसको किसने लिखा था, गारसा दत्तासी ने लिखा था। ठीक है, फिर साथियों आता है शिव सिंह सरोज, इसको हिंदी में लिखा गया था। कहता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको साथियों किसमें लिखा गया था, अंग्रेजी में लिखा गया था। और इसको किसने लिखा था, इसको किसने लिखा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। शिव सिंह सरोज को किसने लिखा था, शिव सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था, शिव सिंह ने लिखा था। तो इसका विकल्प आपका जो राइट होने वाला है वह साथियों क्या चला जाएगा, आपका ए चला जाएगा, इस्तवार दिला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, इसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान की बोली नहीं है। तो जैसे ही राजस्थान पूछा गया, अब आपको पता है कि राजस्थानी हिंदी में अब आपकी 4 बोलियां आती हैं। इसके लिए आपको ट्रिक याद है, मामा जमे। क्या याद है, मामा जमे। में से मेवाती, जैसे जयपुरिया, माँ से मालवी और माँ से मारवाड़ी। तो देखिएगा मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, क्या नहीं है, बुंदेली नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए बुंदेली किसकी है, अगर आपसे पूछा जाए बुंदेली किसकी है, तो आप क्या कहोगे, पश्चिमी हिंदी की है। किसकी है मेरे साथियों, पश्चिमी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई। आपने सुना होगा लोग क्या कहते हैं हमारे तो कर्म ही खराब हैं, कहते हैं हमारे कर्म ही फूटे हैं। तो जो ये कर्म है ना,
ये साथियों आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि ये हमारी देसी भाषा में बोला जाता है, हमारे गांव की भाषा में बोला जाता है। यानी जब संस्कृत शब्द कर्म बना तो इसको इस तरह से हम लोग ऐसे कर्म लिखते हैं, कर्म ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ये शुद्ध है। लेकिन जब साथियों इसका प्रयोग किया गया हिंदी भाषा में तो लोग इसको क्या बोलने लगे, कर्म बोलने लगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जो कर्म है वह कैसा शब्द है तो आप कहोगे तद्भव भाषा का। कैसा? तद्भव भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर जो विकल्प जाएगा वह पूछा गया कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई, कर्म। तो कर्म शब्द की व्युत्पत्ति तद्भव से हुई है। ठीक है, क्लियर? क्लियर सभी को? आगे अगला कहता है सूरत नजर आना का अर्थ क्या है। कहता है सूरत नजर आना, कहता है गुण प्रकट होना। लोग कहते हैं ना अब तुम्हारी सूरत नजर आई है, तुम्हारी ओरिजिनल सूरत। तो कहता है गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता लगना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना या उपाय सूझना। अगर कहा जाए बहुत दिनों के बाद दिखाई देना तो कहते हैं ईद का चांद। क्या कहते हैं? ईद का चांद। सूरत नजर आना, अब देखिएगा सूरत नजर आना मतलब बहुत दिनों के बाद अगर कोई चीज दिखाई देती है तो हम उसको क्या कहते हैं? कहते हैं आज शकल नजर आई है, आज शकल नजर आई है, यानी आज सूरत नजर आई है। तो साथियों विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा कि अगर बहुत दिनों के बाद कोई चीज दिखाई देती है तो हम उसको कहते हैं शकल नजर आना। क्या कहते हैं? शकल या सूरत नजर आना, या कहते हैं ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। ठीक है, अगला प्रश्न फटाफट याद रखिएगा, हाथ ऊंचा होना, यानी क्या कहते हैं? हाथ ऊंचा होना। अब देखिएगा कहते हैं हाथ ऊंचा होना या नाम ऊंचा होना। देखिएगा आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि उसके हाथ, मतलब लोग कहते हैं जैसे कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसके पास खुद नहीं कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई मांगने वाला आता है तो उसको वो दे देता है। ठीक है, तो कहते हैं उसके हाथ तो बहुत बड़े हैं, उसके हाथ बहुत बड़े हैं। तो इसका एक अर्थ होता है पहुंच होना। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो एक तो अर्थ होता है पहुंच होना। दूसरा अगर आपसे कहे अगर हाथ ऊंचा होना का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दान देना। कहता है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता रखना, अत्यधिक प्रतिष्ठित होना, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। वी विकल्प साथियों आपका राइट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वी विकल्प आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सुंदर चेहरे वाली लड़की गाना गाती है। कुछ लोग तो खो गए होंगे, सुंदर चेहरे वाली लड़की गाना गाती है। कहता है इसमें कौन सा वाक्य है? तो देखिएगा साथियों अगर कर्म अभाव वाच्य दोनों होंगे तो यहाँ पर द्वारा या से लगा होगा, पहली कंडीशन, या तो द्वारा लगा होगा या से लगा होगा। दूसरी क्या होगी? क्रिया हमेशा कैसी होगी? क्रिया संयुक्त होगी। क्रिया कैसी होगी? संयुक्त होगी। अब एक बात आप बताइए, कहीं पर संयुक्त क्रिया है? नहीं, क्रिया तो एक ही है ना, गाती है। अगर या ये होता गाया करती है, गाया करती है तो दो क्रियाएं हो जाए। अगर कहते जाया जाता है तो दो क्रियाएं हो जाती है, लेकिन नहीं आया है, अर्थात साथियों जो वाक्य होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्तावाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, यानी दीर्घ। देखिएगा हमने आपको कई बार दीर्घ का चिन्ह बताया है, इसको क्या कहते हैं? दीर्घ चिन्ह कहते हैं। यानी ये जो चिन्ह होता है साथियों दो मात्रा को प्रदर्शित करता है और हम इसको क्या कहते हैं? गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कभी भी उच्चारण में ज्यादा समय लगे तो उसको दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। विकल्प हमारा क्या होगा? सी चला जाएगा और राइट विकल्प होगा। ये वाला आपको पता है उद्धरण चिन्ह होगा, और ये वाला आपका क्या होता है? आपका साथियों लघु चिन्ह होता है। ये वाला जो चिन्ह आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं? इसको साथियों हम संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं, और इस वाले को साथियों विभाजिता सूचक चिन्ह भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हो निर यानी रा लगा है, निरुत्तर है ना। तो अगर हम बात करें, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये कहा गया है कि अगर ई और उ के बाद विसर्ग हो, इसके बाद कोई स्वर हो, यानी स्वर में भी रखा गया है, आ हो, उ हो, तीसरा चौथा वर्ण हो, यारा लावा हो, तो यही विसर्ग हमारा किसमें बदल जाता है?
रा में बदल जाता है। तो पहला यहाँ पर क्या होगा, नी होगा, यानी ई प्लस विसर्ग होगा। मेल किससे हो रहा होगा, ऊ से हो रहा होगा, उत्तर होगा। तो इसका क्या हो गया, रा हो गया। अब इसी रा में जब ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो विकल्प आपको मिलेगा वह क्या होगा, निधन उत्तर हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा। डी विकल्प आपका साथियों राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विसर्ग संधि होगी। कहता है मनहा धन भाव। अब देखिएगा, मनहा धन भाव, यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है कि अगर आ है, आ के बाद विसर्ग है, आ है, आ के बाद विसर्ग है, इसके बाद कोई भी स्वर है, किसी भी स्वर की बात करता, कोई भी स्वर है साथियों, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, यारा, लावा है और हा है, तो यही विसर्ग हमारा ओ में बदल जाता है। किस में बदलता है, ओ में बदलता है। कैसे, देखिए यहाँ पर कहता है मनहा, क्या कहता है, मनहा। मना में देखिए ना के बाद, ना में क्या है, आ ही तो है, इसके बाद विसर्ग है। फिर क्या कहता है, भाव, भाव, पा फा बा भा, भा हमारा चौथा वर्ण है, तो यह विसर्ग में क्या होगा, ओ की मात्रा चली जाएगी, क्या हो जाएगा, मनोभाव हो जाएगा। यानी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। और इससे और भी शब्द बनते हैं, जैसे यशोदा है, जैसे पयोधर है, जैसे मनोज है ना, ये सब सभी साथियों ऐसे ही बनते हैं, इसी नियम से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नवग्रह, क्या बोल रहा है, नवग्रह। अब देखिएगा यहाँ पर नवग्रह, तो जब ये आपने ग्रह देखा तो साथियों ये क्या है, ये आकाशीय पिंड है। क्या है, ये आकाशीय पिंड है। और इनकी पहले संख्या कितनी होती थी, नव, यानी 9 होती थी। वैसे 9 के दो अर्थ हैं, एक तो 9 नया को कहते हैं और एक नव साथियों 9 संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पर आकाशीय पिंड के विषय में पूछा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो साथियों ग्रह कितने होते हैं, 9 होते हैं। नवग्रह होता है जब कथा भागवत यानी जो भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो इनको स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर अगर पहला पद संख्या है तो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। द्वंद्व में 2 बराबर के पद, बहुब्री में साथियों अन्य पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह लोप होता है, तो विकल्प आपका सी होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है चौलड़ी में कौन सा समास है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप गलत कर देते हो। देखिएगा साथियों, चौलड़ी किसकी बात कर रही है, चौलड़ी। चौलड़ी क्या होती, चौलड़ी आप चौ से क्या करते हो, आप कहते हो 4 लड़ियां। चौलड़ी किसे कहते हैं, 4 लड़ियां। अब 4 लड़ियां क्या बना देती हैं, माला बना देती हैं। क्या बना देती हैं, माला बना देती हैं। अर्थात साथियों इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। देखिए पहला कहता है द्वंद्व, तो 2 पद तो है नहीं, ये होना नहीं है। अब आप चौ से क्या कर लेते हो, द्विगु कर लेते हो, गलत हो जाएगा, बहुब्रीहि होगा, विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, आप 4 लड़ियां चौलड़ी कहलाती है, अर्थात माला होता है। विकल्प यहाँ पर साथियों क्या जाएगा, बहुब्रीहि चला जाएगा। क्या जाएगा, बहुब्रीहि समास चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है जागीर, जादू, जुर्माना। क्या कहता है साथियों, पहला जागीर, जादू, जुर्माना किस भाषा के शब्द हैं, अरबी के, फारसी के, संकर के या आपके चीनी, आपके चीनी। तो साथियों आपको याद होगा हमने क्या कहा था, जहर जलेबी जोर जिंदगी, जहर जलेबी जोर जिंदगी। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी से बताओ, बताया था कि नहीं बताया था, है ना। इसी में साथियों आपको आगे हमने दूसरे दिन बताया था, नेक्स्ट डे, जादू, जागीर, जुर्माना। जादू, जागीर, जुर्माना, ये साथियों जो शब्द होते हैं ये आपके फारसी भाषा के होते हैं। तो विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा, बी चला जाएगा। चीनी की अगर हम बात करें, लीची, चीकू, चीनी, चाय। लीची, चीकू, चीनी, चाय। ठीक है, चीकू की बात करें, चाकू की नहीं, चाकू तुर्की भाषा का शब्द है, चीकू आपकी चीनी भाषा का शब्द है। विकल्प आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है गगर का तत्सम रूप बताइएगा। क्या कहता है, गगर। साथियों गगर नहीं होता है, गगर नहीं होता है,
इसका राइट विकल्प क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध रूप तो इसका गागर होता है, लेकिन गागर क्या होता है, तद्भव रूप होता है। संस्कृत में इसी गागर को क्या कहते हैं, गरगर कहते हैं। क्या कहते हैं, गरगर कहते हैं। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा भी आपके लिए अनिवार्य है, इसलिए संस्कृत का शब्द भी याद रखिएगा, गरगर कहते हैं। तो पहला लिखा है जो ये वाला है ना, ये साथियों इस तरह से लिखा है, हो सकता है आपको मिस्टेक लग रहा हो, ऐसे लिखा है गरगर। यहाँ पर लिखा है गारगर, गगरिया और गागर। 100% आप लोग गागर लगाएंगे, गलत हो जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गरगर होगा। क्या होगा, गरगर हो जाएगा। क्या होगा मेरे साथियों, गरगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट बताइए। कहता है वह रमा से अधिक सुंदर है। आपसे कह रहा है कि वह रमा से अधिक सुंदर है। तो देखिए इस प्रश्न को कराया हमने आपसे कहा कि अगर कभी भी किसी पद में आपको तुलना दिखाई दे, आपको भय या डर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, भय या डर दिखाई दे, या साथियों रक्षा की बात हो रही है, या साथियों अपाय यानी दूर अलग होने की बात हो रही है, अगर ये सब बातें हो रही हैं तो बेधड़क आप क्या कर दीजिएगा साथियों, पंचमी विभक्ति कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, पंचमी विभक्ति कर दीजिएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। संबंध में आपका षष्ठी होता है, कर्म में द्वितीया होता है, अधिकरण, अधिकरण में यहाँ पर संबोधन है वो है, तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा, विकल्प साथियों आपका सी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी। क्या कहता है, बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी। तो यहां पर कहता है भाप बनकर उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। अब देखिएगा वर्तमान, वर्तमान के आपने सारे पार्ट पढ़े हैं, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, फिर साथ ही इसके बाद संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो वर्तमान में तो होगा नहीं। अपूर्ण भूत में अगर बात करें तो रहा था आता है। भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में भी नहीं होगा, ये साथियों आपका भविष्य काल जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा, क्योंकि कहता उड़ जाएगी, यानी जो बूंद है वह भाप बनकर उड़ जाएगी। वह खाना खाएगी, तो ये हम कानपुर जाएंगे। तो ये साथियों जो भी सेंटेंस है ये सभी में क्या लगा है, क्रिया के साथ। याद रखिए अगर क्रिया के साथ गा, गी, गे, ये अगर शब्द आते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, अगर साथियों क्रिया के साथ गा, गी, गे लगा होता है तो साथियों यहाँ पर आपका क्या होता है, क्रिया के साथ अगर गा, गी, गे लगा होता है तो आपका सामान्य भविष्य हो जाता है। क्या होता है, सामान्य भविष्य हो जाता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है इनमें से किस वाक्य में सकर्मक नहीं है। सकर्मक का मतलब होता है कर्म नहीं है। आपको ढूंढना है किसमें कर्म नहीं है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अकर्मक। क्या कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं यानी अकर्मक। तो कुछ धातु आपको पता है, जैसे उड़ना है, हंसना है, रोना है ना, जागना है, सोना है, दौड़ना है, ये सभी की सभी आपकी अकर्मक धातुएं होती हैं। कहता है रोहन देर तक सोता है। भैया हमको सोना पहले ही मिल गया, तो ये विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। कहता है लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र, तो कर्म है। पुस्तक दी, दी क्या दी, पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, तो इसमें भी है। पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो पढ़ना है, अगर कोई भी पढ़ रहा हो तो यहाँ पर तो खैर नहीं निकल रहा है, लेकिन कभी भी अगर पढ़ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो निश्चित ही साथियों कहीं ना कहीं या किसी न किसी स्थान को, किसी न किसी को एक काम कर रहा होगा। तो ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी सकर्मक होती हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प राइट होने वाला है वह ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है तद्वित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे ही बात आती है तद्वित की, याद रखिएगा साथियों, जो अगर हम बात करें प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, या तो आपका कृत होगा, तो कृत आपका किसमें जोड़ा जाएगा, क्रिया में जोड़ा जाएगा। दूसरा आपका क्या होगा, तद्वित होता है। और तद्वित प्रत्यय सदैव और सदैव किसमें जोड़ा जाता है,
या तो साथियों आपके संज्ञा में जोड़ा जाए, या आपका सर्वनाम में जोड़ा जाए, या आपका विशेषण में जोड़ा जाए, या आपका अव्यय में जोड़ा जाए। किसमें जोड़ा जाए? या तो साथियों अव्यय में जोड़ा जाए। तो यहाँ पर तद्धित पूछ रहा है, तद्धित क्रिया में नहीं जोड़े जाते हैं, संज्ञा व सर्वनाम में जोड़े जाते हैं, विशेषण में जोड़े जाते हैं। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है परोपकार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। हमने लिख लिया यहाँ पर परोपकार। अब देखिएगा, पहला कहता है परो, पर, परा, परोप। अब यहाँ पर राइट क्या होगा? ओ की मात्रा है, आ और उ में डिवाइड होगी, तो एक तरफ क्या हो जाएगा? उपकार होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? पर हो जाएगा। क्या होगा? पर होगा। तो यहाँ पर जो पर है वह आपका साथियों उपसर्ग है। क्या है? जो पर है वह आपका उपसर्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है दर्शन शब्द का बहुवचन बताइएगा। दर्शन शब्द, तो याद करिएगा, कई बार क्लास में हमने आपको बताया है बाल, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर। आंसू, हस्ताक्षर, इनके साथियों बहुवचन भी यही होते हैं। इनके बहुवचन क्या होते हैं? इनके बहुवचन भी ये स्वयं होते हैं। इनका कोई बहुवचन नहीं होता है, ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका विकल्प आपका बी ही होगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। अर्ध सम मतलब, देखिएगा, अर्ध मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब होता है आधी, सम मतलब होता है समान। आधी समान मात्राएं रहेंगी किसमें? चरणों में। यानी कह सकते हैं 4 चरण होते हैं। चरण कितने होते हैं? चरण तो साथियों 4 होते हैं। चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आधे चरणों में हम क्या कहेंगे? आधे चरणों में मात्राएं एक समान होती हैं। कहने का मतलब 2 चरणों में मात्राएं एक समान होंगी और अगले 2 चरणों में मात्राएं एक समान होती हैं। जैसे हम बात करते हैं दोहा की। दोहा में साथियों पहले और तीसरे में 13-13 होती है कि नहीं? पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 11-11 होती हैं। तो अर्ध सम होता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी जाएगा। रोला में साथियों 24 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 होती हैं। कुंडलिया आपका विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। अगला प्रश्न कहता है मरणासन अवस्था वाला, जल्दी से बताइएगा, मरणासन अवस्था वाला क्या कहलाता है? मरणासन अवस्था वाला क्या कहलाता है? अब देखिएगा, पहला कहता है मरणी, जो मरने वाला हो। मरणेच्छा, आप लोग इसी में टिक लगा देते हो, गलत हो जाएगा। मुमुच्छा, मोक्ष पाने की इच्छा, मुमुच्छा। मोक्ष पाने की इच्छा, मुमुच्छा। क्या होगा? डी हो जाएगा, मुमूर्ष हो जाएगा। क्या होगा साथियों? मुमूर्ष हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न कहता है ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की प्यारी कगरी और द्रुमन की छाई। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, कहता है इसमें रस कौन सा है? तो साथियों रस पूछा जाए तो आपसे सीधे कहता है कि मुझे ब्रज अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि साथियों कृष्ण जी छोड़कर चले गए हैं किसको? गोपियों को। यानी साथियों यहाँ पर नायक और नायिका, या हम कह सकते हैं प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का वर्णन है, जिसमें प्रेमी प्रेमिकाओं को छोड़कर चला गया है। अर्थात साथियों श्रृंगार रस होगा, जिसका स्थायी भाव रति है। और अगर आपसे ये पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर साथियों आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा श्रृंगार है, तो वियोग श्रृंगार है, जिसको हम क्या कहते हैं? विप्रलंभ श्रृंगार कहते हैं। इस तरह से साथियों जो राइट विकल्प होने वाला है वह क्या जाएगा? ए चला जाएगा, श्रृंगार हो जाना है। क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक लगी। आपको कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताएं। साथियों आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ साथ अपने आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।